एक शहर में बहुत अमीरों की कॉलोनी रहता है। उस कॉलोनी में लोग बाहर दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि उन घरों में दोनों पति पत्नी नौकरियां करके अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए, हो सके तो करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश करते थे। लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार से समय नहीं बिताते थे। वहाँ A24 घर में प्रिया रहती है। वो वीकेंड्स के सिवा अपने माता पिता को नहीं देख सकती, क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं। इसीलिए प्रिया का देखभाल करने के लिए उसकी दादी रहती है। इसी तरह A25 में रहे बालू के माता पिता भी उनसे कोई कम बिजी नहीं है। बालू अपने माता पिता को 10 दिन में एक बार देखता है। इसीलिए अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए अपने पिता को ओल्ड एज होम से लाता है बालू का पिता। एक दिन प्रिया और बालू दोनों मिलकर बातें करते रहते हैं। बालू, मैं घर में नहीं रहना चाहती। क्यों प्रिया? मेरे स्कूल में बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए। वो घर में माता पिता की सहायता लेकर कंप्लीट करने को बोले, लेकिन मेरे मम्मी डैडी को वीकेंड्स तक टाइम नहीं मिलता। दादी को पूछने से मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ करके बोलती है। ये हफ्ता पूरा असाइनमेंट्स पेंडिंग पड़ रहे हैं रे। एवरी वीक मैं टीचर से पनिशमेंट ले रही हूँ। मम्मी डैडी को मेरे वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इसीलिए मैं ही कहीं चले जाने को सोच रही हूँ। ऐसे प्रिया बहुत दुखी होकर कहती है। तब बालू ऐसे कहने लगा, मुझे भी वही प्रॉब्लम है प्रिया। बेचारे मेरे दादाजी मेरे बहुत मदद करते हैं, पर वो जो बोलते हैं वो सिलेबस में नहीं रहते। वो सब रियल टॉपिक्स और आउट ऑफ टॉपिक्स कह के मेरे टीचर पूरे वर्क्स को स्ट्राइक करके 0 मार्क्स देती है। इसीलिए मैं भी मेरे पेरेंट्स को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। कहीं चले जाने को इच्छा हो रहा है। इस तरह दोनों एक दूसरे के दुख को बांटते हैं। तब प्रिया ऐसे कहने लगी, एक काम करते हैं रे, परसों गणेश चतुर्थी है ना, पूजा के लिए छुट्टी लेकर हमारे माता पिता घर में ही रहेंगे। तब उनके साथ खुशी से समय बिता के वो मेमोरीज से हम अगले दिन घर से निकलकर चले जाएंगे। तब हमारे पेरेंट्स को हमारे वजह से कोई टेंशन्स और कोई भी कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे। ठीक है प्रिया, मैं भी तैयार रहूंगा। इस बार गणेश चतुर्थी को बहुत धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि हमारे माता पिता के साथ ये हमारी आखिरी गणेश चतुर्थी है। ऐसे वे दोनों बातें करके एक निर्णय को आते हैं। उसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन दादी प्रिया को तैयार करके ऐसे कहने लगी, प्रिया बेटी, आज पूजा के पास तेरे पुस्तकों को रखना है, याद है ना? ऐसे पुस्तकों को गणेश जी के कदमों के पास रख के पूजा करने से बिना रुकावट के पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। ऊपर से गणेश जी बच्चों के भगवान कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे दादी कहती है। तब प्रिया अपने पुस्तकों को गणेश जी के मंडप के पास रखती है। स्वामी गणेश जी, आपको प्रणाम करने से बिना किसी मुश्किलों के सभी काम सुचारू रूप से होंगे करके बोले। इसीलिए मैं और बालू घर से निकलने को जाने को सोच रहे हैं। हमारी रक्षा करो स्वामी। हमारे पेरेंट्स की सहायता के बिना वो असाइनमेंट्स करना हमसे नहीं होगा। इसीलिए क्लास में पनिशमेंट लेने से अच्छा है कहीं चले जाने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऐसे प्रार्थना करती है। उस दिन ऐसे मैनेज करके अगले दिन जाने को सोचने पर गणेश नाम का एक व्यक्ति आके बालू और प्रिया से ऐसे कहने लगा, प्रिया, बालू, कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ, पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम घर से निकलकर जा रहे हैं। अरे वो गलत है ना? तो हम क्या करें? हमारी पढ़ाई हमारे पेरेंट्स को टाइम वेस्ट है, इसीलिए वो हमें सपोर्ट नहीं करते। उनके मदद के बिना हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हारे असाइनमेंट्स के लिए मैं हेल्प करूंगा। तब भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहने पर वे दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद गणेश की मदद से स्कूल के वर्क्स करना शुरू करते हैं। इस तरह हर रोज गणेश के सपोर्ट से वे दोनों पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं। उस महीने में दोनों क्लास फर्स्ट आते हैं। तब बच्चों की खुशी देखकर उनके दादा दादी गणेश से मिलके ऐसे पूछने लगे, देखो गणेशा, हमारे बच्चे उनके माता पिता के बिना कितने दुखी होते हैं हम देख रहे हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं बता?
हमारे उम्र के लोग सावधान कर सकते हैं पर सहायता नहीं कर सकते ना। लेकिन पता नहीं तुम कौन हो, हमारे बच्चों को बहुत बड़ी समस्या से बचाए। ऐसे पूछने पर गणेश के रूप में भगवान गणेश जी अपना असली रूप दर्शन देते हैं। सब लोग गणेश जी को प्रणाम करके उनके दिव्य मंगल रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखो माँ, आपकी बेटी और दामाद और उनका बेटा और बहू उनके बच्चों के लिए पैसों के किले बनाना चाहते हैं, पर इस उम्र में बच्चों को पैसों की कद्र करने वाले माता पिता नहीं, खुद से प्यार करने वाले माता पिता चाहिए। ये विषय उन्हें जानने को बोलिए माँ। वो हमारी बात सुनने की स्थिति से खपके गुजर गए स्वामी, वापस हमें ही बोल रहे हैं। आप उन मशीनों को थोड़ा बुद्धि दीजिए स्वामी। ठीक है, मेरे सिखाए बुद्धि वो इस जन्म में कभी नहीं भूल सकते। ऐसे कह के गणेश भगवान बच्चों को आशीर्वाद करके गायब हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से उन बच्चों के माता पिताओं में बदलाव आने पर वो दोनों बच्चे बहुत खुशी से जीने लगते हैं।